बेटे का, बेटी का या भगवत भक्ति का? जीवन में किसका होना अति आवश्यक है? बेटा, बेटी या भक्ति? जोर से, और जोर से। भक्ति। तो बेटा होना जरूरी है? अरे गृहस्थी के बेटा हो जाए तो अच्छी बात, भगवान करे सबके हो जाए। बेटी हो जाए तो अच्छी बात है, भगवान करे सबके हो जाए। लेकिन एक बात बताओ, बेटा बेटी तो लगभग सबके हो ही जाता है, क्या भक्ति सबके हो पाती है? बोलो, हो पाती है? इसलिए बेटा और बेटी से श्रेष्ठ यदि कुछ है तो भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान की भक्ति जिनके जीवन में है वो बड़े भाग्यशाली हैं। बेटा और बेटी तो होते ही हैं, बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्ली के भी हो जाते हैं। ये मानव का शरीर क्यों मिला है आप लोगों को? चलो एक छोटा सा सवाल मैं सबसे पूछूंगा, आप सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, उत्तर देंगे मुझे विश्वास। बताओ, सिंपल सवाल है हमारे, बहुत कठिन सवाल हम पूछते नहीं हैं। प्रश्न ये है आप लोगों से कि आप लोगों ने विवाह क्यों किया? ये प्रश्न है। प्रश्न फिर से हम दोहराएंगे और एक एक से पूछेंगे। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, देखो यहां आगे से पीछे गई पंचायत करने। पीली मैया, ओ पीली मैया, बैठी रहने दो, चुपचाप सुनो, ध्यान से सुनो। चलो बताओ, आप लोगों का विवाह हो गया है? किस किस का हो गया? हाथ उठा लो। चलो बताओ, आपका विवाह हो गया? चश्मा वाले भैया बताओ, आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो, उत्तर दो। कर लिया, पता नहीं क्यों किया, हो गया। इसलिए नतीजा सही निकल के नहीं आता, क्योंकि उद्देश्य ही पता नहीं है। आप यदि लंदन जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो आप उद्देश्य से जाएंगे ना, हम इस काम से जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, पता नहीं किस लिए जा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं होती। आपने विवाह किया है तो कोई तो उद्देश्य होगा आप लोगों का, तब तो किया है, वरना क्यों करते आप विवाह? चलो फटाफट उत्तर दो, और ये प्रश्न घर में जाके फिर पूछना अपने आप से कि हमने विवाह क्यों किया। आज इस पर चर्चा कर लेंगे जरा सी देर। मैया, आपने विवाह क्यों किया? किया है ना? क्यों किया? ये दादाजी बताएंगे, उम्र में आप लोगों से ज्यादा समझदार हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं, उनका ज्यादा समय हो गया विवाह गृहस्थ में, तो बताएंगे। बताइए, आपने विवाह क्यों किया? चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। सबसे पहले, तीन बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे पहले बताइए, आपने विवाह क्यों किया? अब सेकंड नंबर के बताएंगे। चलो आप ही बताइए, ऊपर बैठे हैं चश्मा लगाए भैया, सफेद कुर्ता, बताइए आपने विवाह क्यों किया? संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह, कुत्ता बिल्ली तो विवाह भी नहीं करते, उनके तो होते ही हैं।
अब सोचिए कि आप सबने विवाह कर लिया, जितने यहां बैठे हैं लगभग, कोई शायद अभी बाकी हो। विवाह सबने कर लिया, पर पता किसी को नहीं है कि हमने विवाह क्यों किया। आज आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं बता दूं, कौन कौन सुनना चाहेगा? सब। चलो, अब विवाह करने के 25 साल बाद ये सुन रहे हो क्यों किया। चलो फिर भी सुनाते हैं आपको। देखो, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि महाराज हम विवाह अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमने विवाह किया, संतान उत्पत्ति के लिए। तो देखो, विवाह के बाद तो संतान उत्पन्न होगी ही, वो जाएगी कहां? उद्देश्य संतान उत्पन्न करना था ही नहीं, फिर विवाह का उद्देश्य क्या था? अच्छा चलो, इसे मैं और अच्छे से समझाऊं ताकि आपके जीवन में सदा के लिए समझ में आ जाए। आप जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, आप बताओ, आपकी पत्नी जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब से लेकर आज तक जब आपका विवाह हो गया है, तो आपकी पत्नी ने आपकी कहां कहां सहायता की? कहां कहां सहायता की? पहला, विवाह क्यों किया जाता है? पहला कारण, बहुत सारे कारण हैं, मैं एक एक से बताऊंगा। विवाह करने का पहला कारण कि जब विवाह नहीं होता तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, लड़का हो या लड़की, उनका मन ज्यादा चंचल होता है विवाह के पहले। फिर क्या होता है, यदि आप संत नहीं हैं, यदि आप आध्यात्म से नहीं जुड़े और यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि अधिकांश स्त्री हो, लड़की हो या लड़का हो, यदि आपने समय पर विवाह नहीं किया तो वो, यदि आध्यात्म का ज्ञान नहीं है भीतर, तो व्यभिचारी हो जाते हैं। मतलब आप किसी का विवाह ना करो तो व्यभिचारी होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, हाँ या ना? इसलिए आपका मन पहले ज्यादा चंचल था, फिर पत्नी आई, फिर आपका विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो आपका मन पहले 17 जगह जाता था। जब विवाह हुआ तो आपका मन सबसे हटा और एक पत्नी में केंद्रित हो गया। मतलब आपकी पत्नी आपके मन को काबू में करने के लिए, मन को वश में करने के लिए सबसे बड़ी सहयोगी हमारी पत्नी है, जो हमारे मन को कंट्रोल करने में हमारी सहयोगी है, सहायता करती है। और यही स्थिति स्त्रियों के साथ है कि आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सहयोगी है। पहला कारण तो हमारी पत्नी और हमारा पति हमारे मन को कंट्रोल करने में सहयोगी है। पहले मन 17 जगह भटकता था, फिर सबसे हटके एक जगह लगा। ये बात सही है या गलत है? सही है। तो मन एक पत्नी में लग गया। अब आप पत्नी, अब गृहस्थी में हैं आप, तो अब गृहस्थ में रहकर आपने संसार का सुख लिया और लेकर देखा कि कितना सुख है। अब उद्देश्य ये है कि अब धीरे धीरे